नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं दोस्तों। और वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। खैर नंबर ऑफ सीट तो बहुत कम है इसमें, लेकिन अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो यूँ समझ लीजिए कि ज़िंदगी भर के पाप धुल जाएंगे, क्योंकि पे स्केल इतना अच्छा है। 45,000 रुपये बेसिक है या ITI वाले को। मुझे लगता है कि इससे ऊपर कोई पे स्केल आपको नहीं मिलता है एट ए टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के समय अगर इतना अच्छा पे स्केल मिलता है। और बड़ी बात क्या है, सिलेक्शन के लिए जो सिलेबस है वो वही सिलेबस है जिसकी आप तैयारी लगातार करते आए हैं। खैर कंप्लीट इस वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरी डिटेल से आपके साथ चर्चा करेंगे क्या है वैकेंसी और क्या है पूरा क्राइटेरिया। सिलेक्शन के लिए क्या करना होगा, फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या न्यूनतम क्वालिफ़िकेशन इन्होंने रखी है, डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। वैकेंसी है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर एंड मेटलर्जी और न्यू मटेरियल्स जो है ना, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान का एक डिपार्टमेंट यानी विभाग है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अधीन ये वैकेंसी आती है दोस्तों। इस वैकेंसी में 3 अलग अलग पदों पर रिक्रूटमेंट होना है, साइंटिफिक, टेक्निकल और सपोर्ट स्टाफ के लिए। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन सबमिट होगा और इसकी लास्ट डेट जो है वो 16 अक्टूबर 2022 है। इससे पहले आपको सबमिट करना है। क्या डिटेल है पूरी आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ, चलिए हम देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम इसी तरह के न्यूज़ नोटिफिकेशन और अपडेट आपके सामने लाते हैं दोस्तों। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग वैकेंसीज़ है यहाँ पर। चलिए ITI होल्डर्स के लिए बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखो, पोस्ट का कोड है 5 और पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन A। कुल दोस्तों मात्र 4 सीटें हैं, लेकिन सिलेबस जो है ना वो वही है जो आपने पढ़ रखा है। इसलिए मैं दबाव डाल रहा हूँ कि अगर हो सके तो अप्लाई कर देना, क्योंकि फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं डिटेल आपको बताऊंगा कितनी जो है आपको फ़ीस पे करनी है दोस्तों। इस 4 में से 3 सीटें जो है वो इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए है, जबकि 1 सीट जो है वो फिटर वाले बच्चों के लिए भी है। अब आइए दोस्तों, आपको एक नज़र मैं पे स्केल पर डलवा देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे लेवल 4 में आपको रखा जाएगा, जहाँ दोस्तों 45,879 रुपये आपका पे स्केल है। यानी अगर आप इसको कैश इन हैंड भी समझते हैं, ग्रोस भी समझते हैं, तब भी मान लीजिए कि आपको लगभग 46,000 रुपये मिलेंगे। एज के बारे में देखो, 28 वर्ष की एज है। तो ये मैं हमेशा आपको बताता आया हूँ कि ये जो एज होती है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखते हैं। इसका मतलब क्या है कि रिजर्व कैटेगरी को छूट होगी, जैसे OBC को 3 वर्ष की और SC ST को 5 वर्ष की छूट। तो वो एज पर रिजर्वेशन जो है यहाँ पर अपना डाटा देख सकते हैं और फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। अब देखो, बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रखा गया है। तो सिंपल सा है, एक कंपटीशन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद में ट्रेड टेस्ट होगा। आजकल तो ITI वाले बच्चों के लिए यही है। देखो, जहाँ एक इलेक्ट्रीशियन की वर्कमैन के रूप में ज़रूरत है ना, वो 100% इसके लिए ट्रेड टेस्ट आजकल लेते हैं। ट्रेड टेस्ट सीखने के आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आपकी थ्योरी मजबूत हो, थ्योरी के बेस पे आप कोई भी प्रैक्टिकल करो, कभी गलत नहीं होगा, या फिर आपने प्रैक्टिकल करके ही देखे हो तो अलग कॉन्फिडेंस आएगा। ट्रेड टेस्ट कभी पढ़ने से याद नहीं होगा, ये तो ध्यान रखें। मतलब आप सीधा देखें कि यस ऐसे ऐसे करके मैं कर दूंगा, तो नहीं होता है। या तो आप थ्योरी की कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनता है। यदि आपको किसी भी सर्किट का डायग्राम अच्छे से याद है, कनेक्शन अच्छे से याद है कि कौन सा वायर कहाँ लगेगा, तो कभी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा प्रैक्टिकली अगर आप वैसा करते हैं तो। जैसे अगर आपको मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ कनेक्शन करना थ्योरेटिकल आता है, तो प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रफ़ डायग्राम आप वहाँ पर बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें वर्तमान में आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इसमें क्वालिफ़िकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन और डिज़ायरेबल कोई क्वालिफ़िकेशन है तो वो क्या क्या है।
माय डियर, असेंशियल क्वालिफ़िकेशन में 3 चीज़ें हैं। 10th पास होना चाहिए। 10th पास के अलावा 2 वर्ष का ITI इलेक्ट्रीशियन से या फिटर से एक्सेप्ट है, लेकिन 3 वर्ष का अनुभव भी चाहिए, किसी इंडस्ट्री में काम किया हुआ हो या फिर रेडियो एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज़ में अगर आपने काम किया हो। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूं जो लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए तो एक तरह से गुड अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद में कह रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन स्किल जिसकी अच्छी होगी तो थोड़ा सा उसको एडवांटेज मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, एडवांटेज सबको एक जैसा ही मिलेगा। काम आपसे क्या क्या करवाया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि काम आपके साथ शेयर करने की ज़रूरत है। क्या वो कह रहे हैं कि हम टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ के साथ भेजेंगे, जो भी आपका टेक्निकल असिस्टेंट होगा यानी आपसे ऊपर जो होगा उनको आप सजेशन देंगे, मतलब हेल्प करेंगे कि कैसे कैसे क्या काम आपको करना है। दोस्तों, एप्लीकेशन अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करना होगा, और ये है ऑफिशियल वेबसाइट जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ब्लू लाइन से। और पेमेंट के बारे में देखो, इन्होंने और बताया है कि सैलरी के अलावा आपको DA, जितने भी HRA, TA, ट्रेवलिंग अलाउंसेज वगैरह जो भी होता है वो सब मिलेगा। तो इस पर अभी आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। फॉर्म केवल ऑनलाइन ही सबमिट होगा, तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। दोस्तों, फॉर्म फीस की अगर मैं यहाँ पर आपके सामने बात करूँ तो देखो, टेक्नीशियन जो है उसके लिए फ़ॉर्म की फ़ीस रखी गई है 300 रुपये जनरल और OBC से, और 150 रुपये EWS और रिजर्व कैटेगरी से। तो मुझे नहीं लगता कि इस फॉर्म फीस में आपको कोई प्रॉब्लम होगी। क्या आप आराम से ये फ़ीस पे कर सकते हैं, और 16 अक्टूबर इसके लिए लास्ट डेट है, तो फॉर्म अप्लाई आप ज़रूर यहाँ करें। सिलेक्शन प्रोसेस की दोस्तों बात कर लेता हूँ यहाँ पर, और हम बात करेंगे टेक्नीशियन पोस्ट के लिए कि सिलेक्शन कैसे होगा। दोस्तों, टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर देखो सीधा इन्होंने लिखा है टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, ड्राइवर, इन सब के लिए एक रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद में ट्रेड टेस्ट होगा। रिटन एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश में होगा, यानी या हिंदी या इंग्लिश होगी, तो ये बच्चे पर डिपेंड होगा, वो चूज़ लैंग्वेज अपनी कर सकता है। आइए दोस्तों, सिलेबस की बात करते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। ये देखो पूरे स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये टेक्नीशियन का ही है डाटा पूरा, और क्या क्या डेटा रहेगा एक बार फिर मैं नज़र डाल दूं आपको। देखो, टेक्नीशियन A 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। अब देखो, इस 3 घंटे के समय में फ़ायदा कैसे लेना है कि क्वेश्चन जो है ना वो कुल मात्र आपके 100 ही होंगे, यानी 100 MCQ होंगे। केवल 50 क्वेश्चन ITI की ट्रेड से संबंधित होंगे, 150 नंबर के। 3 नंबर एक क्वेश्चन में मिलेगा, 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। 50 नंबर का GK आएगा आपका, 50 क्वेश्चन आएंगे, 1-1 नंबर के रहेंगे, यानी 50-50 क्वेश्चन आएंगे। पर नॉन टेक जो है वो 1 नंबर का है, और टेक्निकल जो है वो 3-3 नंबर का है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि 1 नंबर मिलेगा पास करने सही करने पर, लेकिन कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है पार्ट B में। टेक्निकल वाले पोर्शन में पार्ट नेगेटिव है मार्किंग है, ये ध्यान रखना। जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन, और रीजनिंग और न्यूमेरिकल के। दोस्तों, अभी रिसेंटली देखो DRDO में वैकेंसी चल रही है, आप उसकी तैयारी कर ही रहे हैं। यही सेम सिलेबस आपका उस वैकेंसी में है, और यही सेम सिलेबस आपका इस वैकेंसी में है। तो दोस्तों, ये था इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। किसी और जानकारी के लिए आप ये पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़ें, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करें। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।